अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आप सबकी अपनी गज़ल शाह और आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आई हूं। अब ये गम की है या खुशी की है ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको वो कपल पसंद नहीं था, ठीक है। और बहुत सारे लोग थे जिनको अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि किसी का घर बस जाए तो किसका दिल करता है बुरा लगे। लेकिन अगर घर बसने के बाद कोई इंसान अपनी औकात से बाहर हो जाए और वो काम करे जो उसको नहीं करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म ना माने, तो फिर ऐसे शख्स से छुटकारा पा लेना ही बेहतर है। तो यही काम डॉक्टर नबीहा अली ने किया है, ठीक है। मैंने उनकी शादी में इतने इवेंट्स, लड़ाइयाँ, झगड़े हुए, कभी कोई व्लॉग नहीं किया, ना कोई ब्लॉग्स बनाया, कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब पता चला कि डॉक्टर नबीहा ने खुला का नोटिस भेजा है हारिस खोकर को, तो उसने आगे डिवोर्स का भेज दिया, तो ये कोई उसका कोई नया कारनामा नहीं था। अपनी मैं बात करूं तो मुझे बेहद खुशी हुई है, क्योंकि डॉक्टर नबीहा अली ऐसा मर्द डिज़र्व बिल्कुल नहीं करती थी। उनका ये फ़ैसला बिल्कुल गलत था इस बंदे के साथ शादी करने का। मोहब्बत और चीज़ होती है और मोहब्बत नस्ल देख के करते हैं, ठीक है। वो खोकर फैमिली से है और खोकर फैमिली बहुत बड़ी एक फ़ैमिली इस वक्त बन चुकी हुई है और बहुत बड़ा वहाँ पर नाम भी है और उनके उस ख़ानदान के बड़े लोगों के साथ हमारे अपने ताल्लुकात हैं। लेकिन ये बंदा कुछ अनोखा ही था, पता ही नहीं था ये खोखरों का बच्चा है। कोई नबीहा के साथ शादी करने से पहले कोई हारिस खोखर को जानता था? सच बताने, आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। कोई जानता था ये हारिस खोखर आखिर है कौन चीज़? हमें खुद नहीं पता। हमें 15 साल हो गए मीडिया में, ठीक है। और आप जाके प्रोफाइलें हमारी चेक कर लें, सारा कुछ। मुझे नहीं पता था ये हारिस खोखर है कौन। डॉक्टर नबीहा से इसने शादी की, इसको पता चला, ठीक है। हमें पता लगा कि ये हारिस खोकर है और ये भी कोई एंकर था या कोई इस तरह काफ़ी चीज़ें इसके सामने आई। बहरहाल इसने अगर शादी कर ली थी ना, तो इतना इंसान को पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ जाना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहती, जो थोड़ी सी सोशल ख़वातीन है ना, जो जिनका कोई नाम है या कोई उन्होंने अपना कोई इदारा या कोई भी ऐसा काम किया हुआ है, खुदारा मर्द जब आपने शादी करनी है तो सोच समझ के किया। अगर किसी कम ज़र्फ़ इंसान से शादी मत करें कि वो शादी के बाद आपको लोगों में आपका मजाक बना दे। आपको डॉक्टर नबीहा को इस बंदे ने मजाक बनाया हुआ था। आप देखते नहीं उसका एटीट्यूड ही कितना था कि वो पता नहीं क्या समझता था, खुदा बस समझता था खुद को। शादी कर ली थी, बीवी की एक इज़्ज़त होती है, ठीक है। बीवी इज़्ज़त होती है। वो कहता है ना, माँ बहन रह जाए वो घरों में है। उनका तो माँ बाप बहन भाई जो होते हैं ये सोने जैसे रिश्ते होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता एक डायमंड की तरह होता है। ज़रा सी दरार आने पे ना, तरेर आने पे वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। इस बंदे को जब भी मैंने किसी वीडियो में देखा है ना, पहला तो मेरा दिल था मैं देखूँ ही ना इसको, बिल्कुल नहीं दिल है। कभी अचानक ज़ाहिर है सोशल मीडिया इस्तेमाल करते तो सामने आ जाता था, तो मैंने उसको डिग्रेड करते हुए देखा है, अपने एटीट्यूड में देखा है। पता नहीं है किसको शो करवा रहा होता था कि मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं ये नहीं करता, तो मैं फ़लान नहीं करता। अब आखिरकार खुल के बात सामने आ ही गई है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुंह मारता था, जिसकी वजह से वो बेचारी कितना ज़हनी अज़ियत सहती। आखिरकार उसने खुला कर दे ही दिया नोटिस के भाई जान छोड़ो। और अब अगर ये मेरी अपनी राय तो ये है, अब आप मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, ठीक है। मेरी राय यही है कि अगर आपने खुला का केस दायर किया है तो इस बंदे से छुटकारा हासिल कर लें, आपका आने वाला वक्त सुधर जाएगा। अकेली हैं, कमाती हैं, नाम है, सारा कुछ है। अल्लाह ताला आपको दोबारा से इज़्ज़त दे, लेकिन थोड़ा सा ख़ुद को भी बदलें और एक हकीकत की दुनिया में आएँ। मैं हूँ ना, मैंने कई बार आके यहाँ पर बहुत सारी बातें की हैं जी। मैं तो रेंट पे भी रहती हूँ। मेरे ये नहीं कि मेरे पास, मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरे पास अपने घर नहीं है, सबको पता मेरे पास है। मेरे दिल की मर्ज़ी है, मैं खुद रहती हूँ। मुझे जहाँ सुकून मिलेगा मैं वहाँ रहूँगी। जहाँ मुझे सुकून नहीं ना मिलेगा, जिन रिश्तों से हमें सुकून नहीं मिलता, उन रिश्तों को हम कट कर देते हैं, ठीक है। इज़्ज़त करें आप, जो रिश्ता निभाने वाला उसको निभाएं, लेकिन सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपका सुकून होना चाहिए। जिस औरत की ज़िंदगी में सुकून नहीं ना होता, ना वो बच्चों की परवरिश अच्छी करती है, ना वो अच्छे तरीके से घर संभालती है, ना वो कोई इदारा चला सकती है, ना वो कोई भी अमल ऐसा जो कि आने वाली नस्लों के लिए अच्छा साबित हो सकता, वो नहीं कर पाती। तो प्लीज़ ऐसी जो भी ख़वातीन हैं और जिन ख़वातीन की ज़िंदगी में ऐसे मर्द हैं जो उनको मेंटली जिच करते हैं, अजियत देते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनको रुस्वा करते हैं या नाम बनाने की खातिर उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ पूरी तरह ना उनकी तसल्ली करवाएं एक तो, ठीक है। और मरियम नवाज़ साहिबा ऐसे लोगों के ऊपर, बंदों के ऊपर ध्यान दें।
ये कुछ छोटा मजाक नहीं है। यहाँ पर आज का ये मुआशरा हमारा ऐसा है कि आप 10 या 4, वो कहते हैं ना, लड़की बॉयफ्रेंड रख ले उसका मिट जाता है, मर्द 20 गर्लफ्रेंड रख ले उसको कोई बात नहीं करता, शादी एक से दूसरी कर ले ना 100 बातें खड़ी करने वाले आ जाते कि इसने शादी की, हालांकि ये हलाल काम की है और हराम को यहाँ तरजीह दी जाती है और हलाल को ताने मेने मारने चलो, इसने तो दूसरा कर लिया, इसने तो तीसरा कर लिया, ये फ़लान कर लिए, ये तो बड़ी थी, वो छोटा था, वो फ़लाना था, ये था। ये सारी चीज़ें ना महज बातें हैं और इन बातों से बात वो करें, वो कमेंट करें जिससे किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा हों, जिससे किसी की ज़िंदगी में 4 चांद लगे, जिसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। कोई मोटिवेशनल, कोई अच्छा कमेंट किया करें जिससे किसी का घर बस जाए। अब देखें कई लोग थे, हेटर्स भी थे, उसमें कमेंट करते थे। अब आप देख लें नतीजा आपके सामने है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। हमेशा मैं माफ़ी मांगने में दरेग नहीं करती, लेकिन अपने दिल की बात कहने में भी दरेग नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या गलत कहा और क्या सही कहा है। शुक्रिया।